जयपुर की जनता का रिश्ता तोड़ना चाहते हैं ठाकुर गोविंद जी से। जयपुर के मालिक है ठाकुर गोविंद देव जी। ये क्यों बंद है क्या है, और ऐसे ही बस खाली घुमा रहे हैं ना। तो कॉरिडोर का कोई प्रोग्राम यहाँ काम चालू हुआ है अभी तक कोई चालू नहीं किया है इन्होंने काम कुछ भी, बस ऐसे ही चल रहा है। यदि सरकार दे रही है बीजेपी की सरकार वीआईपी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। ये व्यवस्था चलने वाली नहीं है। इन्होंने हमको थाने में बुला करके और बोला कि भाई 3 दिन के लिए बंद करेंगे, फिर 3 दिन बाद में 3 दिन, अभी तक 4 साल होने वाले हैं, कोई खोलने का कोई विचार नहीं। ये ज्यादा है व्यवस्था कर दी नई व्यवस्था करके। बहुत बढ़िया बात है जयपुर में कॉरिडोर, क्योंकि पूरे जयपुर में सबसे बड़ा मंदिर गोविंद देव जी का ही है। कहते हैं जब आप जयपुर में आते हैं तो सबसे पहले आप गोविंद देव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि जयपुर के आराध्य देव हैं वो गोविंद देव जी मंदिर के श्री ठाकुर जी हैं, जिन्हें आप श्री कृष्ण के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर आने के बाद में अगर आप जयपुर आते हैं तो पहली छवि के अंदर आपको यहाँ के दर्शन हैं वो करने ज़रूरी होते हैं। अब सबसे पहली बात ये उठती होगी कि हाल के दिनों में जयपुर में गोविंद जी मंदिर के अंदर दर्शन करने की व्यवस्था है उसको बदला गया है। पहले जहाँ पर लोग एक साथ मंदिर दर्शन के लिए अंदर जाते थे, वहाँ पर अब थोड़े बदलाव है उसमें किए गए हैं। अब स्पेशल दिन यानी कि एकादशी के दिन, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण दिनों के अंदर एक नई व्यवस्था है वो जयपुर के गोविंद जी मंदिर है वहाँ पर की जाएगी। और उसके अलावा बात कर लें तो आपको याद होगा कि लगभग 2 से 3 साल पहले जब उस समय तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर तो तमाम मंदिरों पर कॉरिडोर बनाने का ऐलान है वो किया था। लेकिन उसके बाद में ये पूरा प्रोग्राम है, पूरा बजट है, ठंडे बस्ते में चला गया है। आखिर क्या गोविंद देव जी मंदिर के यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा, गोविंद देव जी मंदिर के यहाँ पर पब्लिक है वो क्या बोलती है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए इस पूरे विस्तृत खबर पर एक स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर का ऐतिहासिक गोविंद देव जी मंदिर अब दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव लेकर के आया है। अब हर रविवार, एकादशी, त्योहारों और कार्तिक महीनों के खास दिनों पर श्रद्धालुओं को चलते चलते दर्शन करने होंगे। यानी कि अब लाइन में रुकने या भीड़ में फंसने की झंझट नहीं होगी, बस चलते जाइए और प्रभु के दर्शन करते जाइए। यह व्यवस्था खाटू श्याम जी, सांवलिया सेठ और सालासर बालाजी जैसे प्रसिद्ध मंदिरों की तर्ज पर शुरू की गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बिरजू जॉर्ज जोसेफ ने सुगम दर्शन योजना का शुभारंभ किया और बताया कि महीने में लगभग 6 दिन ऐसे होते हैं जब भीड़ काबू से बाहर होती है। अब इन खास दिनों पर भक्त बिना रुकावट दर्शन कर सकेंगे और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस व स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। हालांकि उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर गोविंद देव जी मंदिर कॉरिडोर बनाने का भी पिछली सरकार ने ऐलान कर बजट भी अलॉट किया था, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। कॉरिडोर से वैसे हमें तो कुछ फ़ायदा है नहीं है इसमें, और जनता को भी मेरे कोई ख़ास फ़ायदा लग रहा नहीं है इससे, क्योंकि वैसे ही यहाँ पर न तो कोई सुविधा है न कुछ है। वैसे ही अंदर कोई प्रसाद वगैरह चढ़ता नहीं है, कुछ होता नहीं है, कोई भोग भी नहीं लगता। और यहाँ ज़बरदस्ती की हमारी दुकानें बंद कर रखी है 3 साल से, इसको खोलने का कुछ है नहीं है। केस कर लड़ रहे हैं, उनके पास कोई जवाब भी नहीं है क्यों बंद करी है उन्होंने। हमने जो केस कर रखा है उसका कोई इनके पास जवाब भी नहीं है। तारीख आती है, कोई जवाब नहीं आता है इनका कि क्यों बंद है क्या है, और ऐसे ही बस खाली घुमा रहे हैं ना। तो कॉरिडोर का कोई प्रोग्राम यहाँ काम चालू हुआ है अभी तक कोई चालू नहीं किया है इन्होंने काम कुछ भी, बस ऐसे ही चल रहा है। कोर्ट ने तो सर हमको कोई नोटिस ही नहीं दिया। हम अंदर की दुकानें तोड़ने की बात थी, जो अंदर की दुकानें इन्होंने हटा दी। हमको ये बोल करके बंद करी कि आपकी 2-3 दिन के लिए दुकानें बंद करेंगे, वापस खोल देंगे। हमको अंदर से दुकानें हटानी है, कॉरिडोर बनेगा अंदर। तो इन्होंने अंदर केस जो इनका चल रहा था वो ये जीत गए थे, वो अंदर की दुकानें इन्होंने तोड़ दी। हमसे तो कोई केस ही नहीं हुआ इनका, ना इन्होंने हमें कोई नोटिस दिया बंद करने का। इन्होंने हमको थाने में बुला करके और बोला कि भाई 3 दिन के लिए बंद करेंगे, फिर 3 दिन बाद में 3 दिन, अभी तक 4 साल होने वाले हैं, कोई खोलने का कोई विचार नहीं। हम केस कर रखे हैं, केस का भी कुछ नहीं आ रहा जवाब, फाइनल नहीं हो रहा। तो फ़ायदा तो खैर वैसे तो होगा ही, बन जाएगा तो। हाँ, टूरिस्ट बढ़ेंगे, आएंगे, बढ़िया है उसके लिए तो। लेकिन अभी तक तो यहाँ बनने का तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ ना, फैसिलिटी नहीं है कुछ भी यहाँ। सबसे बड़ी बात तो पब्लिक के लिए है, पब्लिक को समुचित रास्ता मिले वगैरह, ये भीड़ भाड़ की जैसी स्थिति है उसके छुटकारा मिल जाए। और दुकानदारों को ही फ़ायदा है, जैसे उनके लिए बड़ी बड़ी दुकानें मिल जाए, जैसे लाइट वगैरह की और
अब जयपुर में गोविंद देव जी कॉरिडोर की बात चल रही है, हनुमान जी कॉरिडोर की बात चल रही है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कॉरिडोर यहाँ बनता है तो क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? बहुत बढ़िया बात है जयपुर में कॉरिडोर, क्योंकि पूरे जयपुर में सबसे बड़ा मंदिर गोविंद देव जी का ही है। उस वैसे तो खाटू श्याम जी का भी, गोविंद देव जी का भी है उससे, लेकिन वो जयपुर वासियों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि दिन ब दिन जयपुर में जो पब्लिक है वो गोविंद देव जी के प्रति लगाव बढ़ता ही जा रहा है लोगों का। इससे सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है कॉरिडोर बनाने का। हालांकि गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन व्यवस्था में हुए बदलाव को लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ठाकुर गोविंद देव जी पूरी दुनिया में मशहूर है प्यार प्रेम के लिए, आशीर्वाद के लिए, और जयपुर की जनता प्रेम करती है, अपने दुख सुख की बात करती है ठाकुर जी से। आप मुझे ये बताइए, जयपुर की जनता का रिश्ता तोड़ना चाहते हैं ठाकुर गोविंद देव जी से? जयपुर के मालिक है ठाकुर गोविंद देव जी। भाजपा सरकार और मंदिर प्रशासन ने पहले वहां प्रसाद बंद कर दिया ठाकुर गोविंद देव जी का, आज वहां प्रसाद नहीं मिलता है। बाद में सामने मंदिर के सामने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। अब भाजपा सरकार और मंदिर प्रशासन ने मिलकर कह दिया कि आप ना सामने बैठेंगे ना दर्शन करेंगे। अरे 400 वर्षों से ठाकुर गोविंद देव जी के जिस ढंग से लोग बात करते हैं, दर्शन करते हैं, सुबह उठना शाम को सोना, मतलब सो के और उठना, उठने तक और सोने तक लोग सिर्फ ठाकुर जी का ही नाम लेते हैं, ठाकुर जी से प्रेम करते हैं लोग, गोविंद देव जी से। जयपुर के लोगों के साथ ये दर्द यदि सरकार दे रही है, बीजेपी की सरकार, वीआईपी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। ये व्यवस्था चलने वाली नहीं है। 400 वर्षों से जो ठाकुर गोविंद देव जी से जनता का, जयपुर की जनता का रिश्ता है, वो भाजपा सरकार और मंदिर प्रशासन यदि तोड़ने की कोशिश करेगा तो ये नई व्यवस्था लागू नहीं होगी। पुरानी व्यवस्था से ही दर्शन करेंगे लोग, और उसमें कोई अव्यवस्था नहीं होती है। ज्यादा अव्यवस्था कर दी नई व्यवस्था करके। ठाकुर गोविंद देव जी का जनता से यदि रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेगी बीजेपी सरकार तो महापाप लगेगा, और मंदिर प्रशासन को भी पाप लगेगा। इसलिए रिश्ता मत तोड़ो। ठाकुर जी का जनता का रिश्ता 400 बरस नहीं, सदियों से पुराना है, और 400 बरस से जब से मंदिर आया तब से बहुत पुराना रिश्ता है, टूट नहीं सकता। तो ये थी तमाम जानकारी जो आपको जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के रिगार्डिंग आपको जानने ज़रूरी थी। उम्मीद करते हैं कि सीधी जानकारी और तमाम जानकारी है आपको मिल पाई होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।